पिछली श्रृंखला में हमने रस और छंद पर विचार किया और यह जाना कि रस अगर काव्य की आत्मा है तो छंद उसका शरीर है और अलंकार उसकी सजावट। अलंकार का अर्थ वैसे भी गहना ही होता है। जिस तरह से हम लोग शरीर को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से काव्य को भी सजाने के लिए गहना यानी कि अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति के दृष्टि से देखा जाए तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धातु में क्री प्रत्यय लगने से हुआ है। अलम का अर्थ सजावट और क्री का मतलब करना है, अर्थात जो सजाता है उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकरोति अलंकार, यानी जो सजाता है वह अलंकार है। यह काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है। आचार्य केशव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण विना न राजई कविता बनिता मित, यानी कि जिस तरह से एक स्त्री को श्रृंगार के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह काव्य के लिए भी अलंकार आवश्यक है। अलंकार दो तरह के होते हैं। अगर सौंदर्य शब्द के कारण आता है तो उसको हम शब्दालंकार कहते हैं, और अगर सौंदर्य अर्थ के कारण आता है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अभी हम शब्दालंकार पर विचार करेंगे। शब्दालंकार प्रमुख रूप से इन अलंकारों का कवियों ने ज़्यादातर प्रयोग किया है। जैसे अनुप्रास, जब काव्य में सौंदर्य लाने के लिए एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी एक ही वर्ण से बने हुए शब्द को बार बार हम प्रयोग करते हैं तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई, या तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति तो सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, या तरनी तनुजा तट तमाल तरु बड़बहु छाए। यमक, जब एक ही शब्द की एक क्रम में आवृत्ति होती है तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। एक क्रम में आवृत्ति होती है और इसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कमलासन पर बैठ कमलासन लगे तपस्या करने। एक कमलासन का मतलब कमल का आसन है, कमल रूपी आसन है, तो दूसरे कमलासन का मतलब ब्रह्मा से है। उसी तरह से किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींची, फिर झट गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मीची। यहाँ दिया और दिया दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, जबकि एक दिया का अर्थ देना है और दूसरे दिया का अर्थ दीपक से है। तो यह यमक अलंकार है। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है, जैसे श्लिष्ट हम सुनते हैं तो एक ही जब चिपका हुआ या मिला हुआ, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उनको हम श्लेषालंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द एक ही है, लेकिन मोती के अर्थ में संदर्भ में इसका अर्थ कांति इसकी चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ इज्जत से है, उसकी प्रतिष्ठा से है, और चूने के संदर्भ में इसका अर्थ पानी से है। तो पानी एक ही है लेकिन इसका अर्थ तीन निकलता है। वक्रोक्ति, जब कहने वाले के अर्थ को सुनने वाला काकू या श्लेष वक्रोक्त के आधार पर दूसरा अर्थ लेता है, दूसरा अर्थ निकालता है, तो उसको हम वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। तो यहाँ पर पूछने वाले कहने वाले का अपर का मतलब है दूसरा, लेकिन सुनने वाला अपर का अर्थ पंखहीन लगाता है और वह कहता है कि अपर कैसा, वह पंखहीन नहीं है बल्कि वह तो पंख वाला है, वह सपर है, वह उड़ गया। विप्सा, जब हर्ष क्रोध या किसी भावना से वशीभूत होकर हम विस्मय से वशीभूत होकर एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे कि तुलसीदास
जब अंधेरी रात में रत्नावली से मिलने के लिए उफनती हुई नदी को पार करके आते हैं तो वह उनको समझाते हुए यह कहती है, लाज न लागत आपको दौड़े आए नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मम। हाँ, तो होती न तो भय भीत, यानी कि मेरे अस्थि चरमय देह पर आपको जितनी प्रीति है उतनी अगर भगवान के प्रति होती तो आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाती, संसार का आपको डर नहीं रहता। तो जहाँ पर भावनात्मक पुनरावृत्ति होती है उसको हम विप्सा अलंकार कहते हैं। अगली श्रृंखला में हम अर्थालंकार पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और पुनः फिर हम अगली श्रृंखला में मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।